दोस्तों डीएसपी साहब खुद साधु का भेष रखते हैं और साधु का भेष रखने के बाद थाने के अंदर पहुंच जाते हैं और जो वहां के दरोगा होते हैं अब वो इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के बाद डीएसपी साहब जो साधु के भेष में होते हैं उन्हें अंदर ले जाते हैं और डंडों से उनकी पिटाई करते हैं। उसके बाद जब डीएसपी साहब अपने असली रूप में आते हैं तो जो वहां पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक साधु महाराज आराम से अपने कामकाज को किया करते हैं। डेली वो पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरा करते। एक दिन का वाक़या होता है जब दरोगा साहब यहाँ पर उस साधु को देखते हैं तो साधु को देखते ही दरोगा साहब के मन में कुछ अलग विचार आने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ पर इस तरह से घूमना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर साधु महाराज कहने लगते हैं कि भाई मुझे क्या पता था, मैं अब यहाँ से नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर दरोगा साहब कहते हैं कि यहाँ आने के बाद बिना कुछ लिए दिए तो कोई जा ही नहीं सकता, आपको कुछ देकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको थाने के अंदर बंद कर दूंगा। यहाँ पर साधु महाराज कहने लगते हैं कि मेरे पास है ही क्या, मैं तो भूखा फ़कीर आदमी हूँ, इधर उधर लोगों से मांग कर खाता हूँ और जो मुझे मिल जाता उसी से गुजारा होता है। अब मैं तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो एकदम से साधु महाराज को जलील करने लगते हैं, उसे नंगड़ और इस तरह से कहने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 पुलिस वाले और आ जाते हैं, वो भी खिल्लियाँ यहाँ पर उड़ाने लगते हैं। अब साधु महाराज यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है अगले दिन फिर ये दरोगा उस साधु महाराज को पकड़ लेते हैं और उसका इसी तरह से मजाक बनाने लगते हैं। अब साधु महाराज इनसे कहने लगते हैं कि भाई मुझे क्यों परेशान करते हो, आप अपना काम करो ना, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर मुझे डेली के डेली परेशान करते हो। मैं यहाँ से कुछ लेकर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलता ही तो हूँ, इसमें भी मेरी क्या कमी है। तो यहाँ पर दरोगा साहब कहते हैं कि इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, अगर तुम यहाँ से निकल कर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ देकर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ पर 500 की एक बोतल है, उस बोतल को लाकर हमें दे दो। यहाँ पर साधु महाराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है लेकिन फिर भी उसे वो माफ़ कर देते हैं और कहने लगते हैं कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं यहाँ पर अब दोबारा नहीं आऊँगा। उसके बाद जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनके पास जाते हैं और इस तरह से उनसे कहते हैं कि इस तरह से जो आपके दरोगा हैं वो मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहते और खुद साधु महाराज को ही उल्टा धमकाते हैं कि तुम वहाँ पर जाते क्यों हो, तुम अपना काम क्यों नहीं करते। अब साधु महाराज वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में फिर वही लोग साधु महाराज को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर साधु महाराज के साथ वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। साधु महाराज क्रोध में आते हैं, क्रोध में आकर उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत होगा, जिस तरह से तुम मुझे जलील कर रहे हो तुम मुझसे भी ज़्यादा जलील होगे और एक दिन वो ज़रूर आएगा। दोस्तों ये सब कहकर साधु महाराज वहाँ से जाने लगते हैं और दरोगा साहब खिल्लियाँ मारकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं अरे देखे तेरे जैसे बहुत यहाँ पर साधु आए, ऐसे साधुओं के कहने से कुछ होता तो ये सृष्टि ही ना बच पाती। दोस्तों साधु महाराज चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद साधु महाराज परेशान होकर जो सिटी के DSP साहब होते हैं उनके पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर गुहार लगाने लगते हैं। जो DSP साहब होते हैं बड़े ही अच्छे व्यवहार के होते हैं, वो साधु महाराजों का बहुत ज़्यादा स्वागत किया करते। वो सनातनियों का तो इतना ज़्यादा स्वागत करते कि सनातनी अगर उनके पास कोई आ जाता तो मानो उनके लिए भगवान आ चुका है। आज यहाँ पर साधु महाराज का वो भव्य स्वागत करते हैं और जब साधु महाराज अपनी अपबीती बताते हैं तो यहाँ पर DSP साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में फिर वो एक ऐसा निर्णय लेते हैं। दोस्तों DSP साहब खुद साधु का भेष धरते हैं और साधु का भेष धरकर उसी थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब साधु महाराज को वो
इंचार्ज वहाँ पर देखते हैं, जो दरोगा साहब होते हैं, तो एकदम से उनके मन में वही भावना दौड़ती है। वो तुरंत ही उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से निकल कर कैसे जा रहा है, तेरे पास कुछ है तो हमें देकर जा, नहीं तो तुझे जेल के अंदर बंद कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद जब यहाँ पर जो साधु महाराज के भेष में डीएसपी साहब होते हैं, वो कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तेरे से कहा क्या है, मैं यहाँ से निकल कर ही तो जा रहा हूँ, मैंने किया क्या है, मेरा जुर्म क्या है, किस वजह से तुम मुझे बंद कर दोगे। तो यहाँ पर दरोगा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपना डंडा निकालते हैं और डंडा निकालकर उस साधु के ऊपर डंडा मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो डीएसपी साहब होते हैं साधु के भेष में, तुरंत ही उसके डंडे को पकड़ते हैं और अपना आई कार्ड निकाल कर उसके सामने रखते हैं। दोस्तों जैसे ही आई कार्ड को वो दरोगा देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, एकदम से वो घुटनों के बल आ जाता है, रोने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि डीएसपी साहब मुझे माफ़ कर दो। डीएसपी साहब उससे कहते हैं कि तुझे किस बयां पर माफ़ करूं, तूने जुर्म ही इतना बड़ा किया है, तू इस तरह से साधु महाराज को यहाँ पर तंग कर रहा है, तू साधुओं को इस तरह से बुरा भला बोलता है, तेरा कैसे भला होगा। दोस्तों उसके बाद तुरंत ही डीएसपी साहब अपने असली रूप में आते हैं और असली रूप में आने के बाद तुरंत ही उसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद कहा जाता है कि ये मामला आगे तक जाएगा और इस मामले को मैं खुद कोर्ट में लेकर जाऊंगा और तुम किस तरह से अपने आप को बचा पाओगे वो भी मैं खुद देखूंगा। दोस्तों यहाँ पर वो दरोगा साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर रोने लगता है और डीएसपी साहब के पैरों में गिर जाता है। लेकिन डीएसपी साहब उसे यही कहते हैं कि जैसा तूने कर्म किया है उसका फल तो तुझे ज़रूर मिलेगा। दोस्तों फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं उनसे डीएसपी साहब जाकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमारे स्टाफ की वजह से आपको इतनी दुविधा हुई। दोस्तों इस तरह से वो साधु महाराज भी खुश होते हैं और डीएसपी साहब को आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बेटा आप जैसा अगर ऑफिसर हर जगह हो तो हम लोगों का भी भला हो सकता है। दोस्तों ये थी आज एक छोटी सी कहानी जिसमें एक साधु महाराज को एक पुलिस वाला इस तरह से परेशान करता है, लेकिन डीएसपी साहब खुद यहाँ पर साधु का भेष धर के उसके पास जाते हैं और उसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियाँ तक भी इस सबक को याद रखेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों डीएसपी साहब जैसा करैक्टर हर किसी को होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।